मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, माँ शारदे को नमन करती हूँ, पावन पुनीत मंच को प्रणाम करती हूँ। आपकी उपस्थिति और पीछे जो गमले रखे हुए हैं उनको भी मैं नमन करती हूँ। वो पता नहीं चल रहा है ना कि लोग हैं या गमले हैं, बस वो रखे हुए हैं। अगर आप हैं और प्राण शेष हैं तो एक बार जरा पीछे वाले लोग भी तालियां बजाकर बताइए। मैं जानती हूँ कुर्सी पर बैठने के बाद बुद्धि थोड़ा काम करना कम कर देती है, लेकिन ये हृदय है, हृदय के लोग हैं। बताइए कि आप बुद्धि के साथ साथ दिल के लोग हैं, दिल वाले लोग हैं और दिल की बातों को भी आप अच्छे से समझते हैं। मेरे लिए तो संकट ये है कि कविता के बाद मुझे एकदम से बुला दिया गया है। अब कविता ने देशभक्ति की बात की है, ऐसा नहीं है कि मैं देशभक्त नहीं हूँ, लेकिन उसके अलावा प्रेम भक्ति भी बड़ी चीज़ है। तो मुझे लगता है कि अगर आप वाकई कुछ अच्छी शायरी, कुछ अच्छे कविताएं सुनना चाहते हैं, क्योंकि मेरे लिए तो वाकई बहुत संकट है कि मैं क्या पढ़ूं, मुझे समझ कुछ भी नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं। लेकिन एक बार ज़रा ज़ोरदार तालियां आगे से पीछे तक जो लोग बैठे हैं मुझे बताइए, ताकि मैं अपने सफ़र की शुरुआत करूँ। मुझे कहा गया था कि हरदा में ज़्यादा बड़े हृदय वाले लोग हैं, हालांकि ये पारिवारिक सम्मेलन है, परिवार के लोग यहाँ बैठे हैं, हमारी दीदी यहाँ बैठी हैं। और कमाल की बात यह है कि नगर पालिका अध्यक्ष होने के बाद भी वो इतने बजे तक यहाँ बैठी हैं। राजनेता यहाँ काम करते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं आपको प्रणाम करती हूँ और आपकी वजह से यहाँ सभी लोग बैठे हुए हैं। चलिए अपने सफ़र की शुरुआत करती हूँ। 4 पंक्तियों से मैं शुरुआत करती हूँ। कविता ने जहाँ छोड़ा था वहाँ से कुछ पंक्तियाँ उठाने की कोशिश करती हूँ। नौजवान क्या है, युवा क्या है, ये आप तक पहुँचाती हूँ। सुनिएगा कि सोने और चांदी के गहने भी नहीं देखती मैं। अगर बात सच्ची और अच्छी लगे तो आगे से पीछे तक जो लोग बैठे हैं वो मुझे अपनी तालियों से आशीष पहुँचाएं कि सोने और चांदी के गहने भी नहीं देखती मैं, इस कदर कीमती कपड़े भी नहीं देखती मैं। कि सोने और चांदी के गहने भी नहीं देखती मैं, इस कदर कीमती कपड़े भी नहीं देखती मैं। अपने माँ बाप की आंखों से उड़ा दूं नींदें, इतने उलझे हुए सपने भी नहीं देखती। माँ बाप की आंखों से उड़ा दूं नींदें, इतने उलझे हुए सपने भी नहीं देखती मैं, इतने उलझे हुए सपने भी नहीं देखती मैं। और 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ। 2 शब्द आएंगे, पाकीज़ा पवित्र को कहते हैं और जफाएं बेवफाई को कहते हैं। तब पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि मैं हूं एक फूल पाकीज़ा, मैं खुशबू हूँ वफाओं की। वाह। मैं हूं एक फूल पाकीज़ा, मैं खुशबू हूँ वफाओं की, नहीं परवाह अब मुझको जमाने की जफाओं की। कि मैं हूं एक फूल पाकीज़ा, मैं खुशबू हूँ वफाओं की, नहीं परवाह अब मुझको जमाने की जफाओं की। और मुझे नापाक नजरें इसलिए भी छू नहीं सकती, मेरे सर पे है एक चादर मेरी माँ की दुआओं की। बहुत शुक्रिया। और देखिए यहाँ से मैं सफ़र की शुरुआत करती हूँ। मैं जानती हूँ हमने देशभक्ति सुनी, हमने शहीदों की बात सुनी, उसके बाद कुछ कहने या सुनने के लिए कुछ बचता नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास करती हूँ, आप तक पहुँचने की कोशिश करती हूँ, कुछ कविताओं के माध्यम से आपसे जुड़ने की कोशिश करती हूँ, निवेदन करती हूँ। सुनेगा भैया, वॉल्यूम इसका थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। पढ़ती हूँ, सुनेगा। वॉल्यूम बढ़ा दो। सेटिंग करते समय नज़र बोर्ड पे ही रखो, इधर देखोगे तो तुम्हारे घर की भी सेटिंग बिगड़ जाएगी। मुझे ये जो शशिकांत जी कह रहे हैं, मैं सच बताऊं, ये आपके और इनके दिल की बात ज्यादा लग रही है। ये इनकी नजर ही जहां टिकी हुई है, ये इनको लग रहा है कि सभी की नजर वहीं टिकी हुई है। तो एक बार जोरदार तालियां आदरणीय शशिकांत जी के लिए। बहुत शानदार संचालन इन्होंने किया और इतने लेट शुरू होने के बाद भी इन्होंने आप सबको बांध कर रखा। मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनेगा। देखिए तालियों के साथ सुनेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ताकि लगेगा कि आप इस समय भी कविता सुनने के मूड में। निवेदित करते हुए सुनेगा। बधाई मत दो, तुम तो मुझे दिल्ली ले चलो बस। मैं पढ़ती हूँ, सुनेगा। वैसे भी बड़े भाई का आशीर्वाद सिर पर बना रहे, ये कौन नहीं चाहता। मैं चाहती हूँ कि वो मेरे घर भी चलें, ताकि मेरे बड़ा भाई और कोई संरक्षक मेरे घर में जरूर हो। निवेदन करती हूँ, सुनेगा। पढ़ती हूँ, सुनेगा। बड़ा ही कह देती, भाई कहने की क्या जरूरत है। ऐसा है, मैं ये जवाब लिए बिना बाज नहीं आएंगे। आप इनके काले बालों पर मत जाइए, इनको इस तरह की छेड़छाड़ की आदत है। 4 पंक्तियां मैं अपने मंच के आसाराम को सौंप देती हूँ। ये कवियों के आसाराम है, इनको प्रणाम करती हूँ। और मुकाम पे आओ। और इन्हें मैं 4 पंक्तियां सौंप देती हूँ। हालांकि इनके काले बालों पे नहीं जाना, 5 रुपए की डाई का कमाल है ये। सुनो, हम हरदा में रहते हैं, हरदा वाले लोग हैं जी। इधर जाओ तो होशंगाबाद जी, इधर जाओ तो भोपाल जी, इधर जाओ तो इंदौर जी। ये वो लोग हैं जो आइसक्रीम को चारों तरफ से चाट के देखते कहाँ से मीठी लग रही है।
इनका तो मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसी बातों से आपका चरित्र जरूर भांप रही हूँ। तब 4 पंक्तियां कहती हूँ कि गोरे बालों को ना बदनाम कीजिए बाबा, हालांकि ये मंचों पर काले करके जाते हैं, कि गोरे बालों को ना बदनाम कीजिए बाबा, आप तो राम का ही नाम लीजिए बाबा, और प्यार का भूत जो इस उम्र में चढ़ा तुम पर, किसी बुढ़िया का हाथ थाम लीजिए बाबा। वही तो ट्राई कर रहा हूँ देर से। ये गलत जगह ट्राई कर रहे हैं, अभी बहुतों के नंबर हैं बीच में, आपका कब आएगा देखा जाएगा। खैर जोरदार तालियां एक बार जरा ताली बजा दीजिए, इनका मन बन जाए। देखिए मित्रों, ये बहुत नाजुक मिजाज की शायरा है, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, देश दुनिया में इनका बड़ा नाम है। हरदा पहली बार आई है, मुझे पता नहीं, मैं तो मामा की खोज पे दाद देता हूँ कि कहाँ से ढूंढ लिया, लेकिन मैं इनकी अगवानी में केवल 2 पंक्ति इनका मन बन जाए कि मोहब्बत का मजा जब है कि जब दिल दिल से मिलता है, और अगली पंक्ति पर दिल वाले लोगों खुशबू को ऐसा लगना चाहिए कि अब मुझे हरदा में महकना है, कि मोहब्बत का मजा जब है कि जब दिल दिल से मिलता है, मगर मुश्किल तो ये है दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है।